दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक गुप्ता और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना चैनल महादेव इंडिया। मेरे दोस्त आज हम मौजूद हैं 1857 की ऐतिहासिक क्रांति जहां से शुरुआत हुई थी, जहां पे अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे पहले बगावत की जो चिंगारी फूटी थी, जिस मिट्टी से चिंगारी फूटी थी उसी मिट्टी में आज हम मौजूद हैं। हाँ मेरे दोस्त, आज हम मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ शहर के बारे में लोगों को बहुत कम पता होगा कि यहाँ पे कई ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं। मेरठ के बारे में लोगों को सिर्फ एक आध बातें ही याद होती हैं। 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में हमें बचपन से पढ़ाया जाता है किताबों में, लेकिन उसके अलावा भी मेरठ की धरती एक चीज के लिए और फेमस है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो जिस जगह पे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, श्री श्रृंग ऋषि आश्रम, जो कि आज ये परिचित गढ़ में आता है और लगभग मेरठ से ये 30 किलोमीटर दूर है मेरठ शहर से। और इस जगह के बारे में मैं आपको इतिहास बताऊं कि कलयुग की जो शुरुआत हुई थी, 4 युग हमारे यहाँ माने जाते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। तो ये जो कलयुग की जो जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उसकी जो शुरुआत हुई थी, उसकी कहानी क्या है, किस तरीके से शुरुआत हुई थी, ये तो हम जानेंगे ही। लेकिन आज हम जिस जगह पे मौजूद है, कलयुग की शुरुआत उसी जगह से हुई थी। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत ही अपने आप में ये जगह है। मैं इसका सारा कुछ आपको व्यू दिखाऊंगा, सारा कुछ यहाँ पे दर्शन कराऊंगा और इसकी इतिहास क्या है, आखिर वो कौन सी घटना घटी जिससे कि कलयुग की शुरुआत हुई थी, क्या उसके पीछे की कहानी क्या है, तो आज हम सारा कुछ जानेंगे। तो मेरे दोस्त वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और ऐसी वीडियो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, पहली बार आपको महादेव इंडिया यूट्यूब चैनल पे पहली बार ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जो कि ऐतिहासिक जगह पे आकर के हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए और हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कहानी कलयुग की। ऋषि आश्रम पे मौजूद है और आप ये जो हमारे पीछे तालाब देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे इतने मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में कमल के फूल यहाँ पे हैं यहाँ पे। और इसके बारे में भी बहुत बड़ी मान्यता है इस तालाब की। ऐसा माना जाता है, जैसा कि हमने पुजारी से जानकारी ली, यहाँ के लोकल लोगों से जानकारी ली, तो लोग हमें इतिहास के बारे में ये जानकारी हमने प्राप्त होती है कि ये जो जगह है, कोई ऋषि थे, उनका नाम लोगों को भी कंठस्थ पुजारी जी को पता नहीं था। आप एक बार पता कर लीजिएगा। यहाँ पे जो कोई ऋषि मुनि थे, यहाँ पे अपना भंडारा करवा रहे थे, बहुत बड़ा भंडारा करवा रहे थे। और उस वक्त क्या हुआ था कि घी की कमी हो गई थी। जो भंडारे में पूड़ी तलने के लिए या जो भी भंडारे में घी की, शुद्ध देसी घी की यूज होता है, उसकी कमी हो गई थी। तो इसमें से जो ऋषि जो भंडारा करवा रहे थे, उन्होंने ये आदेश दिया कि आप लोग इस तालाब से जाइए और 2 कनस्तर पानी निकाल के लेके आइए। और फिर तब जाके उनके जो ऋषि के जो शिष्य थे, उन्होंने यहाँ से इस तालाब से 2 कनस्तर पानी निकाला था और उस पानी में पूरी को छानी गई थी और वो जो पानी था वो घी का रूप ले लिया था, यानी घी बन गया था ये पानी। ये इतनी शक्ति है, इतनी चमत्कारी है। और आज के रूप में भी जिसको भी चर्म रोग होता है या कई भी तरह के अनेक रोग होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मतलब कि इस पानी को लेके जाते हैं और उसका यूज करते हैं। लेकिन उसके बदले में जितना पानी लेके जाते हैं, उतना जो दूध होता है, वो दूध उतना उसमें डालते हैं और उतना पानी लेके जाते हैं। तो ये इस जो तालाब है, इस तालाब के जो कहते हैं कि इतिहास, द्वापर युग का जब कार्यकाल पूरा हो गया तो राजा परिषद आते हैं। राजा परिषद के यहाँ कलयुग देव, और कलयुग देव अपना स्थान मांगते हैं कि देखो तुम्हारा राज्यकाल पूरा हो गया है, अब हमें भी अपना राज चलाना है। तो राजा परिषद कहने लगे कि हमें बताओ कि आप कौन हो। तो कलयुग देव ने कहा कि हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई हमारे सतयुग हैं, उनसे छोटे त्रेता हैं, और त्रेता से छोटे द्वापर हैं, और चौथे नंबर के हम कलयुग देव हैं। तो उनने की चलो हम कलयुग देव, वो राजा परीक्षित कहने लगे कि तुम कैसा राज चलाओगे। तो कलयुग देव जी ने कहा कि तुमने कैसा चलाया है पीछे। तो कलयुग देव, वो राजा परीक्षित कहने लगे कलयुग देव से कि हमारे राज में तो आधा पाप चलता है और आधा धर्म चलता है। उनने के परीक्षित कलयुग देव से बोले कि भाई तुम कैसा चलाओगे। तो कलयुग देव कहने लगे कि हमारे राज में जो काम कार्य ना होने वाले होते हैं वो भी होते हैं, और हमारे यहाँ 3 हिस्से पाप चलता है और 1 हिस्सा धर्म चलता है।
तो उनने कि तुम्हारे तो बहुत अन्याय का काम करते हो। अरे अन्याय क्या ना, हमारे काम में जो होना होते हैं वो भी कर्म करने पड़ते हैं। बलात्कार भी होते हैं, हिंसा भी होती है, मारामारी भी होती है, चोरी डकैती भी होती है। चलो, जब तुम हमारे यहाँ आए हो तो हम तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे कि तुम्हारा जो स्थान है वो सुरण में रहेगा। जब सुरण में अपना स्थान उन्होंने, राजा परीक्षित ने कलयुग देव को बता दिया, तो कलयुग देव हों से चलते हैं। अब राजा परीक्षित का जो ताज था, वो मुकुट जो था वो सोने का था। मक्खी बन के जो है और उसके मुकुट में बैठ जाते हैं। राजा परीक्षित के जब सुबह को शिकार खेलने के लिए निकलते हैं तो राजा परीक्षित की बुद्धि का हरण होता है और घोड़ा बजा रहे हैं, इधर उधर भगा रहे हैं और उनको शिकार नहीं मिल लिया है। तो जहां आप और हम खड़े हुए हैं इस सिंह ऋषि आश्रम पे, तो ये वन था और इस वन का नाम था कजरी वन। लेकर मेरठ से हरिद्वार तक ये वन ही वन था। तो जो सिंह ऋषि के पिताजी श्रीमिक ऋषि अपने ध्यान समाधि में बैठे हुए थे, तो राजा परीक्षित वहां आए और कहने लगे, अरे भाई, मैं प्यास के मारा तड़फ रहा हूं, मुझे पानी पिला। वो नहीं बोल रहे हैं। जब नहीं बोल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि दुष्ट धूत चुप्पी साधे बैठा है, मेरे को बता नहीं रहा है कि मैं राजा परीक्षित हूं। जब ऐसा बोले तो उनका ध्यान टूट जाता है और राजा परीक्षित को श्रीमिक ऋषि क्या कहते हैं कि मैं जन्म से अंधा हूं, मुझे ये पता नहीं कि रास्ता कहां जाएगा। अब राजा परीक्षित ने अपनी जो निगाह घुमाई तो एक झाड़ी पे मरा हुआ सर्प देखा और अपने बाण से ठाए के सर्प और श्रीमिक ऋषि के गले में घेर दिया। अब जो सिंह ऋषि थे, ये कौशल नदी थी। कुछ हमारे वीडियो वाले आते हैं, उनने की जो है कोसी नदी थी, कोसी। अरे कोसी नदी तो मुर्दाबाद और रामपुर के बीच में बहती है। इस नदी का नाम था कौशल नदी। अब से 350 वर्ष पहले जब इस नहर बम्बे का तैयारी हुई, जो हरिद्वार से नहर लिख ली है ये तभी ऊपर से जो है ये बंद कर दी गई। ये उसी कौशल नदी का सरोवर पे ये सिंह ऋषि आश्रम बना हुआ है। यहाँ सिंह ऋषि नहा रहे थे, युवा थे। उन्होंने तुम्हारे के देखा कि ये हमारे पिताजी की तरफ घोड़े वाला कौन खड़ा है। अब वो जो है कि पहुंचते हैं और अपने पिताजी के गले में सर्प देख के और सिंह ऋषि अपमानजनक हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि लेकर हाथ में से जल और उस पर मारते हैं, सर्प पे, तक्ष पे, और क्या कह देते हैं कि जिसने हमारे पिताजी का अपमान किया है, यो ही तक्ष 7वें दिन डस लेगा। जब ये बात श्रीमिक ऋषि ने सुनी उनके पिताजी ने, तो उनके पिताजी बोले कि अरे, तेने बिगड़ सोचा समझा शराब दे दिया, ये तो राजा परीक्षित है, शराब वापिस ले। तो सिंह ऋषि ने कहा कि पिताजी, शराब दिया जाता है मगर शराब वापिस नहीं लिया जाता है। जब राजा परीक्षित ने ये अपने कानों आवाज सुनी तो अपने प्राण बचाने के लिए हर इंसान प्रयास करता है। तो उस समय जो धनवंतरी वैद्य थे, उन्होंने भी बतेरा जादू मंत्र तंत्र विद्या चलाई, वो भी फेल हो गए। उसके बाद में शुक्र ताल में सुखदेव जी ने 7 दिन भागवत कथा सुनाई और 7वें दिन तक्ष ने जो है राजा परीक्षित का डंक लगा ही दिया। तो जिस तरीके देते हैं। जी, धन्यवाद पुजारी जी आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी आपको हम जिस जगह पे मौजूद है, श्रृंग ऋषि आश्रम पे, इसकी पूरी इतिहास, पूरी कहानी जो कलयुग की, किस तरीके से कलयुग शुरुआत हुआ, राजा परीक्षित का, श्रृंग ऋषि का किस तरीके से जो क्या कहानी है, जो इसका क्या इतिहास है, ये सारा कुछ आज हमने आपको यहाँ पे पुजारी जी ने अपने मुख से बताया। यहाँ पे और भी क्या क्या ये मंदिर किस तरीके से आज
जो लगभग कलयुग के इतने सालों बीत चुके हैं, इसके बाद आज के समय में ये मंदिर कैसा दिखता है, इसके बारे में भी आप लोग सारा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरा में चाहूंगा कि एक बार आप जरा सा इधर से आएं और एक बार ये सारा कुछ यहाँ का जो व्यू है, जो आज किस तरीके से ये मंदिर दिखता है, ये सारा कुछ मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं आप। और एक बार आके हम लोग यहाँ पे ये भी चीज दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये क्या चीज है, ये सारा कुछ दिखाता हूं मैं आपको। तो एक बार मैं चाहे कैमरा मैन चाहूंगा थोड़ा सा आप आगे आके दिखाइए ये जो मूर्ति है। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं हमारे सामने, ये जो आप हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये जो गले में जिनके आप देख पा रहे हैं, ये गले में ये जो मरा हुआ सांप है, जो कहानी चाचा जी ने बताई किस तरीके से जो समरिक ऋषि वो आपका यहाँ पे अपना तपस्या कर रहे थे, उस दौरान कलयुग राजा परीक्षित के दिमाग में माथे में प्रवेश किया। इसके बाद उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि से भर गई और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो राजा ये जो ऋषि थे समरिक ऋषि, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जिसके बाद क्या हुआ कि जो इसके बाद की जो घटना जिस तरीके चाचा ने बताई कि जाकर के जो लोग थे इन्होंने श्राप दिया, ये जो श्रृंग ऋषि है इन्होंने श्राप दिया, इन्होंने श्राप दिया। जो तक्षक नाग मेरे गुरुजी के गले में डाला है, ये तुम्हें 7 में रोज डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जी, तो ये जो कहानी है यहीं से कलयुग की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे दो बातें मैंने आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि जिस तरीके से कलयुग की शुरुआत हुई थी, और दूसरा ये जो आप ये हमारे सामने ये छोटी सी जो मूर्ति देख रहे हैं, यही श्रृंग ऋषि की मूर्ति है। ये उस वक्त बाल अवस्था में थे और यही आगे जाकर के राजा दशरथ के दामाद बनते, यानी कौशल्या, माता कौशल्या थे, उनकी एक पुत्री भी थी और जिसका की नाम इन्होंने बताया शांता। तो शांता के ये पतिदेव बनते हैं आगे चल करके। ये बहुत बड़ी जानकारी है, आगे और भी चलते हैं, हम आप लोगों को दिखाते हैं इस जगह के बारे में। तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं मेरठ में और मेरठ शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे आज हम यहाँ पे मौजूद थे। और ये इस जगह के इतिहास के बारे में हमने जिस तरीके से आपको बताया कि जो कलयुग की शुरुआत थी इसी जगह से हुई थी और इस जगह का जो नाम है वो श्रृंग ऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है। और जिस तरीके से हमने काफी कुछ इसके बारे में, इतिहास के बारे में जाना कि किस तरीके से वो कहानी क्या थी, जिस तरीके से कलयुग की शुरुआत हुई थी। और श्रृंग ऋषि कौन थे, जिस तरीके से भाई साहब जो यहाँ के लोकल मौजूद थे उन्होंने भी किस तरीके से बताया कि जो श्रृंग ऋषि थे वो भगवान श्री राम के बहनोई थे, यानी कि जो राजा दशरथ थे उनकी दामाद थे, किस तरीके से बताया। और जो श्रमिक ऋषि थे उनके बारे में भी किस तरीके से, उनके जो गले में जो राजा परीक्षित ने किस तरीके से मरा हुआ सांप डाला, वो सारा कुछ इतिहास के बारे में हमने, इस कहानी के बारे में जाना और कलयुग के बारे में जाना। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आज हम यहाँ पे इस जगह पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मेरठ शहर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उनके बारे में सिर्फ यही पता है कि यहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये जो कहानी है कलयुग वाली उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आप लोग प्लीज, जैसे आप लोगों को ये जानकारी मिली ऐसे ही आप अपने दोस्तों मित्रों तक भी इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग हैं जिनको इस मेरठ शहर के बारे में पता लगे। और दोस्तों अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं तो इसका जो गूगल मैप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के फॉलो करते हुए भी उस मैप को आप इस जगह पे पहुंच सकते हो। यहाँ पे आइए, बड़ा ही शांतिपूर्ण जगह है। अगर आप भीड़ भाड़, शहरों की भीड़ भाड़ से परेशान हो चुके हैं और थोड़ी दूरी, अगर आप थोड़ी देर के लिए सही, अगर आप शांत सुकून वातावरण में समय बिताना चाहते हैं तो आप इस जगह पे जरूर आइए। खैर इस वीडियो तो दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही जानकारी जब भी हम इस वीडियो पे अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट के मिल जाए। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।